हेलो दोस्तों, एक टॉपिक है वो है गुप्ता डायनेस्टी। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि आखिर कौन इसके फाउंडर थे और इसमें जितने सारे रूलर हैं कई बार कंफ्यूजन होती है कि किसके बाद कौन आया, किसका क्या टाइटल रहा है, किसने किस टाइटल को अपनाया है, क्या क्या उनके फेमस काम रहे हैं। तो इस बारे में मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो आप बच्चों के लिए बना देता हो। तो बेसिकली जो गुप्ता डायनेस्टी है उसको जो इस्टेब्लिश करने वाले थे उनका नाम है आपका श्री गुप्ता। श्री गुप्ता ने लगभग कहीं 319 लिखा है, कहीं 320 AD लिखा है। आप अगर उसमें से कुछ भी आंसर आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। ये है आपके श्री गुप्ता। लेकिन श्री गुप्ता के बाद आते हैं आपके चंद्रगुप्ता वन। चंद्रगुप्ता वन को ही माना जाता है असल में द रियल फाउंडर। क्वेश्चन को आपको ऐसे भी देखना है, द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एंड द रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। तो रियल फाउंडर कौन है? आपके चंद्रगुप्ता वन। चंद्रगुप्ता वन वो है और इन्होंने अपना एक टाइटल लिया था जिसका नाम है आपका महाराजा धीराज। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर हैज टेकन द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। तो वो लिया है चंद्रगुप्ता वन ने, और चंद्रगुप्ता वन ही रियल फाउंडर के नाम से जाने जाते हैं। उनके बाद आते हैं समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता ने, उनके बारे में अगर मैं कहूँ टाइटल के बारे में नहीं, पहले चंद्रगुप्ता की एक और चीज है, इन्होंने लिच्छावी प्रिंसेस जो है उससे भी शादी की थी और मगध के ऊपर इन्होंने अपने कंट्रोल को एस्टैब्लिश किया था, यानी कि मैट्रिमोनियल अलायंस के बारे में हम यहाँ से देख सकते हैं। तीसरे हैं समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता के बारे में अगर मैं कहूँ, इन्होंने बहुत सारे टाइटल लिए थे और ये जंग जीतने में बहुत थे। तो इनका बारे में इनको कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया भी, यानी कि किस गुप्ता रूलर को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है या किस रूलर को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो वो है आपके समुद्रगुप्ता। या फिर परम भागवत के नाम से भी इनको जाना जाता है समुद्रगुप्ता को, परम भागवत। नेपोलियन ऑफ इंडिया एंड इतना ही नहीं, कविराज के नाम से भी इनको जाना जाता है समुद्रगुप्ता को। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्ता टू। चंद्रगुप्ता टू का जो टाइटल था वो था विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्ता टू के बारे आते हैं कुमारगुप्ता वन। कुमारगुप्ता वन वो शख्स हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को पढ़ने के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई जिसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई। यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने एस्टैब्लिश किया? कुमारगुप्ता वन ने किया। और कुमारगुप्ता वन के बाद आते हैं आपके स्कंदगुप्ता। और स्कंदगुप्ता फेमस है आपके जो हुन्स का जो इन्वेजन हुआ था इंडिया में, उससे अपने आप को डिफेंड करने के लिए, हुन्स के इन्वेजन से डिफेंड करने के लिए कौन थे? स्कंदगुप्ता। और इन्हों की ये जो बात है हमें कहां से पता चलती है? वो बात पता चलती है भीतरी इंस्क्रिप्शन, जो कि कहां है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लिखा हुआ है, उससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आई होप इस वीडियो को, बहुत छोटी सी वीडियो को देखने के बाद में आपके एटलीस्ट इस क्रोनोलॉजी के और इन टाइटल के क्वेश्चन जो है आपके गलत नहीं होंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।